हेलो जी, कैसे हो। मैं बाई प्रोफेशन बुटीक वाली हूँ। आप देख भी सकते हो अभी भी मैं मशीन पर ही बैठी हूँ। बट मुझे बचपन से ही नहीं, बचपन से नहीं बोल सकते, बट जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मेरा बातों में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होने लगा। मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है और मैं जहाँ पर रहती हूँ मुझे वहाँ पर ऐसा माहौल नहीं मिल रहा कि मैं अपने अंदर से जो चल रहा है वो बातें मैं किसी से शेयर कर सकूं। आजकल का जो लाइफस्टाइल है आपने देखा होगा, हर कोई अपने चार दीवारी के अंदर है, बस भागम भाग चल रही है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के एक दूसरे के साथ बातें करें। पहले आपने देखा होगा पुराने जो हमारे टाइम की बातें होती थी, घर होते थे तो कहीं पर सारी लेडीज जाकर बैठती थी, अच्छे से एक चौपाल बैठ जाती थी, आपस में विचारों का आदान प्रदान होता था जिससे स्ट्रेस लेवल जो था अपना वो बिल्कुल ही ना के बराबर होता था। पर आज हमारे पास अपने अंदर जो थॉट्स हैं वो शेयर करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। हो सकता है आपके पास कोई पर्सन हो, बट क्या बातें करना कोई बुरी चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं। एक पर्सन के साथ आपने देखा होगा ज़िंदगी में जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो क्या एक अकेले का माइंड इनफ होता है? बिल्कुल नहीं। कई बार ऐसा होता है, मैं मतलब सोसाइटी में बहुत तेज़ जानी जाती हूँ कि ये तो बहुत तेज़ है, हर काम को ईजिली कर लेती है। पर कई बार मेरे माइंड में एक छोटी सी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता जो मेरे हस्बैंड बता देते हैं। तो एक दिमाग एक होता है, दो दो होते हैं, जितने ही दिमाग इकट्ठे होकर बैठेंगे तो शायद जो आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन कोई एक पर्सन चुटकी में दे दे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और जब हम मिलकर बैठते हैं तो हमारे अंदर जो विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं, वो हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं और दूसरे हमारे साथ शेयर करते हैं, जिससे आपस में इंटरेक्शन होता है और डिप्रेशन के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ना बराबर हो जाते हैं। बट आजकल हम चार दीवारी के अंदर हैं, या हमारे जो काम देखें, पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो जॉइंट फैमिली में मिल बांट कर जब हम काम करते थे तो सबको आराम भी मिल जाता था। बट आजकल तो ट्रेंड आ गया है, बिल्कुल अलग अलग सबको रहना है, अपने साथ किसी को सास ससुर तक भी नहीं चाहिए, जो कि बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। जितना हमारी जॉइंट फैमिली जब होती है, हर एक चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू हैं। जॉइंट में भी कुछ चीज़ें नेगेटिव होंगी, कुछ पॉजिटिव। सेम थिंग अलग जब हम हो जाते हैं सबसे, उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। चलो, ये अपना लाइफस्टाइल है सबका कि हमें जॉइंट रहना है या अलग रहना है, बट एटलीस्ट ऐसी जगह चूज कीजिए, ढूंढिए जहां आप इकट्ठे होकर बैठो। अभी बोलते हैं कि गाँव का माहौल बहुत अच्छा है, शहरों में तो मतलब चारों तरफ सन्नाटा है, कोई किसी से बात नहीं करता। मैं इसके अपोजिट देख रही हूँ, गांव में कोई किसी के पास जाकर नहीं बैठता। मेनली जो एज्ड लेडी हैं वो आपस में जाकर बातें करती हैं, बट जो आगे उनकी नई बहुएं आई हैं उनको ना तो अलाउ किया जाता, और या ये सोच लो वो खुद भी जाना नहीं चाहती। तो वो बिल्कुल ही सबसे कट ऑफ होकर एक एकल जीवन जी रही है। तो जो आपके अंदर चल रहा है वो अंदर ही रह जा रहा है, आप किसी को वो बोल नहीं रहे। बट शहरों में क्या है, एटलीस्ट वो किसी के घर जाएं या ना जाएं, पार्क हैं, पार्क में शाम को सभी बड़े बुजुर्ग बहुएं सब आकर वॉक के बहाने या बैठने के बहाने या किट्टी पार्टी के बहाने वो मिल रही हैं, जिससे उनके अंदर का जो गुमार है, जो टेंशन है, जो खुशी है, जो भी चीज़ें आपके माइंड के अंदर है वो बाहर आ रही है, जिससे आपके अंदर एक अंदर स्पेस होगा, खालीपन होगा। आप सोचिए, अगर आपकी कचरे की बाल्टी ऊपर तक भरी हुई है तो घर में जो नया कचरा है जो आज क्रिएट हुआ है तो आप उसको क्या उसमें डाल पाओगे? नहीं डाल पाओगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे ही हमारे माइंड का, बॉडी का है। अगर हमारे माइंड में कचरा भरा हुआ है या कुछ भी भरा हुआ है, हमारे अंदर कोई नेगेटिव थॉट आया, नेगेटिव बिलीव बने, वो हमारे माइंड के अंदर स्टक रह गए। अगर हम उनको बोलकर बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या हमारा माइंड खाली हो पाएगा? मेनली अगर बात करें लेडीज़ की, तो लेडीज़ जब तक अपनी बात को बोलकर नहीं किसी को सुनाएगी तो वो खाली नहीं होगी, वो उसी को बार 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 रिपीट करती रहेगी। इसीलिए सबसे मिलजुल कर रहना, बात करना, एक साथ मिलकर बैठना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने इस माइंड को खाली कर सको। जब आप खाली करोगे तभी आप उस गांठ को खोल पाओगे और सोच पाओगे। आपने जो अपने लिमिटिंग बिलीफ बनाए हुए हैं
कि दुनिया बहुत बुरी है, पैसा बहुत मुश्किल से आता है, लाइक दैट कुछ भी हो सकते हैं आपके बिलीफ जो नेगेटिव हो। तो जब तक आप बाहर जाकर किसी से मिलोगे नहीं, उनके अपोजिट कुछ पॉजिटिव सुनोगे नहीं। आपने देखा होगा लाइफ में हमें जब हम मोटिवेशन की बातें सुनते हैं तो हमारे अंदर एक फीलिंग या हौसला क्रिएट हो सकता है कि हाँ, उनको देख के कि मैं भी कर सकती हूँ, या किसी ऐसी सामने किसी ऐसे पर्सन को देखते हैं जो स्किल उनके अंदर है और वो फेमस हो रहे हैं, वो स्किल शायद आपके अंदर भी हो, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है, अरे ये तो मैं भी कर सकती हूँ। तो जब आपके अंदर से वो लिमिटिंग बिलीफ खाली होंगे तभी आप उन चीज़ों को अपने अंदर ले पाओगे, तभी आप सोच पाओगे, तभी आप मोटिवेट हो पाओगे। बट आजकल क्या चल रहा है, किसी ने बोला कि अरे मेरे तो सिर में बहुत दर्द होता है, आगे से आप क्या बोलेंगे, अरे तेरा तो कुछ भी नहीं, मैं अपनी बताऊं तो मेरा तो 24 घंटे रहता है, वो तो ठीक भी नहीं होता। मीन्स एक होड़ लगी हुई है, एक मुकाबला हो रहा है किस चीज़ का, कि तेरा दुख तो कुछ भी नहीं, मेरा तेरे आगे बहुत ज़्यादा है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप देखो तो जो हमारा डर होता है उसको हम अपनी लाइफ में बहुत जल्दी देखते हैं। अगर आप किसी बीमारी से डरते हो तो आप देखोगे कि बहुत जल्दी वो या तो आपके फैमिली मेम्बर में या आपके अंदर ही दिखेगी आपको। तो कहने का मतलब ये है कि हम जैसा सोचते हैं, ये कोई अनपढ़ता वाली या साइंस वाली बात मैं नहीं करी, बिल्कुल प्रैक्टिकल जो हमने लाइफ में देखा है। जो हम डरते हैं या जो हम ज़्यादा फील करते हैं वही हमारी लाइफ में विजिबल हो जाता है, वो हमें दिखने लग जाता है, वो डर किसी ना किसी फॉर्म में आपके सामने आएगा। तो इससे बेहतर है कि जो होड़ आपने बीमारी की लगा रखी है कि अरे मैं तो तेरे से ज़्यादा दुखी हूँ, अपने दुखों की लगा रखी है, तेरा दुख तो कुछ नहीं, मेरा दुख सुन, इससे अच्छा है आप बाहर देखिए। और नेगेटिव बोलने से ज़्यादा है कोशिश कीजिए, नेगेटिव बोलने की बजाय कोशिश कीजिए, अगर आपके अंदर हम अपने नेगेटिव थॉट को नहीं रोक सकते, बट आपके अंदर अगर नेगेटिव थॉट आ रहा है, एक बार उसको राइट कीजिए और जलाकर उसको टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए। एक बार निकालना बहुत ज़रूरी है, पर ये मत कीजिए कि आप जाकर हर किसी को ये कहानी बनाकर जितनी है उससे भी डबल सुना रहे हो कि मैं तो इतना दुखी, मैं इतना दुखी, ये मत कीजिए। आप अपने एटलीस्ट आज एक टास्क देती हूँ आपको, अपनी लाइफ में जिस चीज़ का आपको डर हुआ वो आपने कैसे मैनिफेस्ट किया, आपकी लाइफ में आया नहीं आया, ये चीज़ें आप सोचिए बचपन से आज तक आपके साथ हुई है या नहीं। इससे क्या होगा, अगर आपके साथ नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी ऐसी चीज़ हुई है कि आपने सोचा और वो हो गया, मे बी बीमारी, मे बी हैप्पीनेस, कोई भी चीज़, तो इससे आपके अंदर एक क्रिएट होगी, एक थॉट आएगा कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही हो रहा है, तो क्यों ना मैं नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव सोचूं। तो ये टास्क आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज आप सब कमिट कीजिए कि आज आप ये ज़रूर, पहले आप नोट करोगे अपना नेगेटिव जो भी आपके अंदर है उसको बर्न करोगे और टॉयलेट में फ्लैश करोगे। उसके बाद एटलीस्ट डेली आप ये काम करना ज़रूर शुरू करें कि कैसे भी कोई कनेक्शन जोड़ें और औरों से बात करना शुरू करें, और इन नेगेटिव बिलीफ की बजाय पॉजिटिव देखना शुरू करें। हर एक पर्सन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें होती हैं, बस देखने का नज़रिया है। तो जैसा आप देखोगे वैसा ही आप पाओगे। और एक काम करोगे, नेगेटिव अगर आ रहा है तो ये मत कि अरे नेगेटिव नहीं सोचना, नहीं सोचना, आ रहा है उसको देखिए, एक्सेप्ट कीजिए, हाँ आ रहा है, बट एक काम कीजिए, उसको बाहर बोलना बंद कर दीजिए। अभी जिस पर्सन के बारे में नेगेटिव आ रहा है उसमें कोई पॉजिटिव पॉइंट ढूंढना शुरू कीजिए। कोई भी पर्सन है उसमें आपको पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा, बस शर्त यह है आपका माइंड खाली होना चाहिए और किसी भी धारणा से मुक्त होना चाहिए, ईगो से मुक्त होना चाहिए। तो दूसरों के लिए ना सही खुद के लिए ये कदम उठाएं, क्योंकि अगर हम ये काम करते हैं तो दूसरों के लिए नहीं, हम सेल्फिश होकर ही सोचें, तो इससे हम खाली होंगे, हमारा माइंड खाली होगा, हमारे थॉट अच्छे होंगे, जिससे हम हर चीज़ के लिए थैंकफुल होंगे और हम खुश रहना शुरू हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।